चलो सेल बायो को ख़त्म करते हैं आज, फिनिश हिम। ठीक है, प्लास्टिड, अरे प्लास्टिड आ गया। प्लास्टिड ध्यान से सुनते हैं। प्लास्टिड क्या होता है? सब में मिलता है, सब में मिलता है। किस में मिलता है? सब में। क्या है ये प्लास्टिड? प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट का भाई, प्लास्टिड। चलो, प्लास्टिड पाया जाता है ऑल प्लांट सेल में। यूग्लिनोइड्स में भी मिलता है। दे आर इजली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। ये कहाँ पर मिलता है? ईजिली ऑब्जर्व हो जाता है माइक्रोस्कोप में। मैंने कहीं माइक्रोस्कोप में है, दिख रहा है कि दिख रहा है? क्या है भाई? क्योंकि ये लार्ज है। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, उनके पास कुछ पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट से हर साल क्वेश्चन आता है, याद रखना। दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट। क्या देता है? इम्पार्ट क्या करता है? स्पेसिफिक कलर देता है प्लांट को बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट। प्लास्टिड को क्लासिफाई कर दिया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। बोलो, क्वेश्चन बोलता हूँ, फेंकता हूँ क्वेश्चन, ध्यान रखना। कैरेट से रेडिश में जा रहे हो, कैरेट मत बोलो, तुम लोग बोलो। कोई ग्रीन वेजिटेबल से आप रेडिश में जा रहे हो, तो आप किस से किस में चेंज हो रहे हो? क्लोरोप्लास्ट टू क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन फेंक दिया आपके लिए। ध्यान से जो बच्चे समझना चाहते होंगे वो समझ गए होंगे कि मैंने क्या बोला। अच्छा, जो लोग नहीं समझे कोई बात नहीं, चिंता मत करो। जब पिगमेंट खत्म हो जाएंगे दोबारा रिपीट करूँगा क्वेश्चन को कि क्या कहना चाह रहा था मैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है। ठीक है, एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट। कैरोटीनॉइड पिगमेंट विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। हो गई बात क्लियर? इन द क्रोमोप्लास्ट, किसकी बात कर रहा हूँ? क्रोमोप्लास्ट। क्लोरो नहीं है, ध्यान से। फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, अदर्स आर प्रेजेंट। कौन से? फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, अदर्स वो प्रेजेंट होते हैं। दे गिव द पार्ट ऑफ प्लांट येलो, ऑरेंज या रेड कलर। ये येलो, ऑरेंज, रेड कलर किसकी वजह से आ रहा है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। मैं बोलूँ ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। रेडिश, ऑरेंज, ऑरेंज बोल देता तो अभी आना किसकी वजह से? क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि उनमें फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं। वाटर सॉल्युबल है ना, फैट सॉल्युबल है, याद रहेगा। दे गिव द पार्ट ऑफ प्लांट येलो, ऑरेंज, रेड कलर। ल्यूकोप्लास्ट वो कलरलेस है। मैं पूछो व्हाइट कलर आ जाए या कलरलेस रहे, बिल्कुल कोई कलर ही नहीं है, ऑफ वेराइड शेप एंड साइज विद स्टोर न्यूट्रिएंट्स। अमीलोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को, दैट इज पोटैटो। मतलब एग्जाम्पल क्या है? पोटैटो। अमाइलोप्लास्ट पोटैटो को। एलायोप्लास्ट को करेगा ऑयल को और फैट को। ठीक है, बोलो मेरे साथ साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अमाइलोप्लास्ट स्टोर किसको करता है? कार्बोहाइड्रेट को। एलायोप्लास्ट बोलो बोलो बोलो, फैट को, ऑयल को। एलायो ऑयल याद हो जाता है, अमाइलो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। अब आता है एल्यूरो, है ना, वेयर एल्यूरो पर स्टोर प्रोटीन। याद कैसे करेंगे सर एल्यूरो को? एल्यूरॉन प्रोटीन आपने पढ़ा नहीं है? एल्यूरॉन प्रोटीन पढ़ा है ना मोनोकॉट वगैरह में। मोनोकॉट का एक डायग्राम बना हुआ है, स्क्यूटेलम वगैरह, वहाँ पे एक एल्यूरॉन की याद आ गया होगा। ठीक है, तो एल्यूरॉन से प्रोटीन, प्रोटीन की एक लेयर है एल्यूरॉन। ठीक है, अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पोटैटो हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन मीजोफिल सेल ऑफ लीफ। मेजॉरिटी क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल ऑफ लीफ में मिलेंगे। लेंस शेप है, ओवल शेप है, स्पेरिकल है, डिस्कॉइड है और इवन रिबन लाइक भी हैं। तो इसे याद कैसे करेंगे? DSLR। और ये तो कैमरे का नाम है। डिस्कॉइड, स्पेरिकल, लेंस और रिबन शेप। याद हो गया ना? ठीक है, और हैविंग वेरिएबल लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर। विड्थ कितनी है? 2 से 4 माइक्रोमीटर। हो गया क्लियर? बोलो, लेंथ कितनी है? 5 से 10 माइक्रोमीटर। विड्थ कितनी है? 2 से 4 माइक्रोमीटर। सर आपने एक प्रॉमिस किया था हमसे कि आप सारी एक बार में जब डाटा बोलेंगे, बोलूँगा, चिंता मत करो। देयर नंबर वेरी फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ क्लोमाइडोमोनास। एक सेल क्लोमाइडोमोनास में एक होता है, और ग्रीन लेलगा में कितने होते हैं? 20 से 40 पर सेल इन मीजोफिल। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ऑफ दीज टू इनर क्लोरोप्लास्ट याद करते चलना, 5 से 10, 2 से 4। जब एक साथ बोलूँगा तब एक साथ ही बोलूँगा। ठीक है, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन क्या है? रिलेटिव लेस परमेबल है। स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड स्ट्रोमा। स्पेस जो लिमिटेड होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक
जो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक होते हैं उन्हें बोलते हैं थाइलोकॉइड, जो प्रेजेंट केस में होते हैं स्ट्रोमा में। थाइलोकॉइड कैसे अरेंज होता है? स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन, जैसे एक ढेर हो, पाइल्स कॉइन का ढेर हो। समझ में आ रहा है मेरी बात को? बोलो। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक कॉल्ड थाइलोकॉइड, जो होते हैं प्रेजेंट स्ट्रोमा में। हो गया। थाइलोकॉइड कैसे होते हैं? पाइल्स ऑफ कॉइन, जिन्हें बोलते हैं ग्रेना। जो पाइल्स ऑफ कॉइन की तरह है वो है ग्रेना, ठीक है। सिंगुलर बोले तो ग्रेनम। और द इंटरनल थाइलोकॉइड, इंटरनल थाइलोकॉइड बोल सकते हैं। फ्लैटन मेम्ब्रेन सैक थाइलोकॉइड, पाइल्स ऑफ कॉइन की तरह और ढेर पे ढेर ढेर लगते चले गए, ग्रेना, सिंगुलर ग्रेनम, याद रहेगा। इन एडिशन देयर आर फ्लैटन मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल कॉल्ड स्ट्रोमा लेवली, जो कनेक्ट करेगा थाइलोकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना। एक थाइलोकॉइड दूसरा थाइलोकॉइड बीच में कनेक्ट कर रहा है, कौन? स्ट्रोमा लेवली। स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। स्टोमा क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं उसमें, किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के लिए। इट आल्सो कंटेन क्या होता है इसमें? अरे ये क्या हो गया, रुको एक मिनट, देखो अब सही है ना। कहाँ पे थे हम? दे आर फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली, जो कनेक्ट करता है थाइलोकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलोकॉइड इंक्लोज स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। तो क्या है भाई, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलोकॉइड क्या करेगा? इंक्लोज करेगा स्पेस को, इसे हम बोलते हैं ल्यूमेन। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या है? एंजाइम जो रिक्वायर्ड किसके लिए करते हैं? सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड circular DNA molecule and ribosome. Chlorophyll pigment are present in thylakoid, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं थाइलोकॉइड में। राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर होते हैं 70s, देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s। ध्यान सुनो मेरी बात को। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट किसमें? थाइलोकॉइड में। राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर है, राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर है 70s है, देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कितने हैं? 80s के। हो गया क्लियर? यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ? इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, ठीक है। तो इसमें भी होता है, इसमें भी होने का मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा है कि नहीं? इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं थाइलोकॉइड में। राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर होता है 70s होता है, देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s होता है। तो राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट का 70s होता है, मतलब स्मॉलर है, देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कितना है? 80s। क्या क्लियर? ठीक है। राइबोसोम पढ़ रहे हैं। राइबोसोम ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहले कैसे ऑब्जर्व हुआ है? अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलेडी। आ रहा है समझ में? तो फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया। कौन ने देखा? डेंस पार्टिकल है जॉर्ज पैलेडी। दे आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। किससे बना हुआ है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। हो रहा है क्लियर? ठीक है। तो मैं पूछूं आपसे 1953 में पता है क्या? हाँ, जॉर्ज पैलेडी आए थे। 1972 में पता है? 1972 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यार आपको ये तक आपको याद होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि नीट में आएगा ही आएगा, पर आ गया ना जिस दिन तो बाकी बच्चे बाहर हो जाएंगे, रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन बन जाएगा वो, ठीक है। जॉर्ज पैलेडी 1953 में इन्हें देखा था भैया माइक्रोस्कोप के अंदर, देख लिया इन्हें। ये कैसे बनाया? राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन एंड नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं है। यूकेरियोटिक राइबोसोम कितने होते हैं? 80s, वाइल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s। ये तो पता है ना बच्चों को। ईच राइबोसोम के पास 2 सब यूनिट होती है, लार्जर एंड स्मॉलर। 2 सब यूनिट आर 80s, राइबोसोम आर 60 एंड 40। बिल्कुल, ये तो याद है। द 2 सब यूनिट 60 एंड 40 वाइल दैट ऑफ 70 की 50 और 30, ठीक है। याद करने का तरीका बताऊंगा आपको। हियर एस सेडवर्ग यूनिट स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ये इनडायरेक्टली मेजर क्या करता है? डेंसिटी एंड साइज। वो 70s एंड 80s राइबोसोम वो किससे बने हुए हैं? 2 सब यूनिट से। किससे बने हुए हैं? 2 सब यूनिट से, 70s और 80s। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? An elaborate network of filamentous protein structure consists of microtubule, microfilament, intermediate filament प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली रिफर टू एज साइटोस्केलेटन। जो एलोबरेट नेटवर्क है ना फिलामेंट का प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर, वो किससे बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल से ही बना है, माइक्रोफिलामेंट से भी बना है, इंटरमीडिएट फिलामेंट से भी बना है। वाह,
ठीक है। द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म और कलेक्टिवली रिफर्ड क्या करते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। ठीक है। द साइटोस्केलेटन एंड सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन में भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सच एज मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, मोटिलिटी देता है और मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। बोलो मेरे साथ साथ, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल। हो गया ना, हो गया कि नहीं हुआ। एलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट। और एक और नाम बोलो, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट भूल जाते हैं बच्चे। कलेक्टिवली क्या रेफर करते हैं, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन किस किस में काम करेगा, 2 बार नीट में पूछ लिया। मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल। याद हो गया होगा, आपने खुद ने बोला है। ठीक है। सीलिया फ्लैजिला हो गया, सीलिया फ्लैजिला, सीलियम फ्लैजिला, फ्लैजिलम। हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन है सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला पढ़ते हैं। सीलिया फ्लैजिला होते क्या हैं, सीलिया को बोले सीलियम सिंगुलर और फ्लैजिला को सिंगुलर फ्लैजिलम। हेयर लाइक आउटग्रोथ है, बहुत है सेल मेम्ब्रेन की। अच्छा, सीलिया आर स्मॉल, सीलिया सीलिया आउटग्रोथ, सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जो ओर की तरह होते हैं, उन्हीं चप्पू की तरह, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल सराउंडिंग द फ्लूइड। मूवमेंट कराएंगे सेल का या सराउंडिंग फ्लूइड का। फ्लैजिला कैसे होते हैं, कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं और रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे, सेल मूवमेंट के लिए। प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजिला होते हैं वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं और रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। देखो, फ्लैजिला बड़े, सीलिया छोटे। दिखता है भाई, दिखता है, नाम में भी स्पेलिंग के वर्ड गिन लो, गिन लिए। अच्छा, ये हो गई ट्रिक, हो गई। हाँ, सीलिया और की तरह काम करती है, चप्पू की तरह। ठीक है। कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर सेल सराउंडिंग फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मूवमेंट के लिए। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पोजेस फ्लैजिला बट देयर स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया भी फ्लैजिला होता है बट स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होंगे ये यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ सीलियम और फ्लैजिलम शो दैट दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने क्या बताया कि कवर्ड किससे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हैं कि नहीं है, हैं। इनकी कोर को क्या बोलते हैं, एक्सोनीम। पजीज द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल जो पैरेलल किसके होते हैं, लॉन्ग एक्सिस है। एक्सोनीम यूजली हैज 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज। 9 डबलेट कितने रेडियली अरेंज है, 9 डबलेट रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। और क्या है, बोलो, पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीम माइक्रोट्यूब्यूल इज रिफर्ड टू एज 9+2 अरे। ठीक है। सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाई, कौन सा, क्या बोलेंगे, 9+2, 9+0 सेंट्रियोल वाले में। अभी हम सीलिया फ्लैजिला पढ़ रहे हैं। हो गया क्लियर। कोर को क्या बोलते हैं, बोल दो जल्दी से, एक्सोनीम। एक्सोनीम के पास 9 डबलेट रेडियल अरेंज है और पेयर सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। एक्सोनीम माइक्रोट्यूब्यूल को बोलते हैं 9+2। सेंट्रल ट्यूब्यूल कनेक्टेड है बाय ब्रिज और इंक्लोज किससे, सेंट्रल शीथ से। सेंट्रल ट्यूब्यूल किससे कनेक्टेड है, ब्रिज से, और आल्सो इंक्लोज बाय सेंट्रल शीथ विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक। जो वन ऑफ द ट्यूब्यूल से कनेक्टेड है बाय रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक है ना, उनसे देखो, देखते हैं ध्यान से, रेडियल स्पोक है कहाँ, दिख गया रेडियल स्पोक, मैंने देखो लो मार्क करता हूँ, ओके, दिख गया रेडियल स्पोक, है ना। अब सच एन अरेंजमेंट, उसे 9.2 बोल दिया था, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे, विच इज कनेक्टेड वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल टैबलेट डबलेट बाय रेडियल स्पोक। दीज आर 9 रेडियल स्पोक, 9 रेडियल स्पोक हैं। अरे देख लो, गिन लेना, अगर झूठ लगे तो डायग्राम में जरूर गिनना। पेरिफेरल डबलेट वो आल्सो इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय लिंकर। तो पेरिफेरल डबलेट होते हैं वो इंटरकनेक्ट किससे होते हैं, लिंकर से। लिंकर भी आपको दिख गए होंगे, दिख गए, दिख गए कि नहीं दिख गए, क्या मार्क करके बताऊँ, दिख गए। ठीक है। बोथ द सीलियम फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं बेसल बॉडी। जो सीलिया फ्लैजिला है वो इमर्ज किससे हुए हैं, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी दोबारा रिपीट होगी ये लाइन। ठीक है। फिर मैं दोबारा कहूँगा कि पहले भी रिपीट हो चुकी है, फिर दोबारा रिपीट होगी। ये अब कहाँ रिपीट होगी, जब हम पढ़ेंगे, बोलो क्या पढ़ेंगे हम, सेंट्रियोल वाला। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनेल है, वो 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं और जो कैसे हैं, परपेंडिकुलर। एक हो गया, 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं जिन्हें बोला सेंट्रियोल। दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरिसेंट्रियल मटेरियल। किससे सराउंड करते हैं, अमॉर्फस पेरिसेंट्रियल मटेरियल। बोथ द सेंट्रियोल इन द सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो सेंट्रियोल है सेंट्रोजोम में वो कैसे लाई करते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील। ईच का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कार्टव्हील की तरह। कार्टव्हील जानते हो, कार्टव्हील जानते हो कि नहीं, अरे पहिया गाड़ी यार, तुम लोगों को ये भी नहीं पता, तुम्हारी बैलगाड़ी नहीं है। ठीक है। दे आर
दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. किससे बने हुए? 9 इवनली स्पेस्ड हैं पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. ईच ऑफ पेरिफेरल फाइब्रिल वो कैसे? ट्रिपलेट है. ईच पेरिफेरल फाइब्रिल क्या है? ट्रिपलेट. द एडजेसेंट ट्रिपलेट वो इंटरकनेक्टेड है. सॉरी, एडजेसेंट ट्रिपलेट वो क्या है? लिंक्ड है. तो 9 है पर वो भी ट्रिपलेट, डबलेट नहीं है, ट्रिपलेट. द सेंटर पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनियस. जो सेंटर पार्ट है प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल वो कैसा है? प्रोटीनियस. उसे क्या बोलते हैं? हब. जो कनेक्टेड है विद द ट्यूब्यूल ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियस स्पोक. जो किससे कनेक्टेड है? विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियस स्पोक मेड अप ऑफ प्रोटीन. किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से. सेंट्रल फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैगेला. कहीं सुना है ये लाइन? अरे सर पहले ही तो आई थी अभी, वही है लाइन. ठीक है. बेसल बॉडी किसकी बनी? सीलिया फ्लैगेला एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस. और इससे क्या मिलता है? स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल. हो गया क्लियर? यहाँ तक क्लियर रहा? आगे बढ़े. न्यूक्लियस हैज एन सेल ऑर्गेनली. फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने. अपना नाम भूल जाना, रॉबर्ट ब्राउन का नाम मत भूलना, क्योंकि न्यूक्लियस डिस्कवर किया है 1831 में. सर 1972 में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है ना. लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाय बेसिक डाई. जो न्यूक्लियस का मटेरियल है वो स्टेन किससे हुआ है? बेसिक डाई. और वो नेम किसने दिया है? क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग. समझ में आ रहा है? इंटरफेस न्यूक्लियस. न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग. न्यूक्लियस सेल का जब डिवाइड नहीं होता है उसके पास क्या होता है? हाईली एक्सटेंडेड एंड एलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर. क्या होता है? हाईली एक्सटेंडेड एंड एलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, जिसे बोलते हैं क्रोमेटिन. हो गया क्लियर? न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडी, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियाई. सिंगुलर बोले न्यूक्लियोलस. ठीक है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील दैट द न्यूक्लियर एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विद इन स्पेस 10 से 15 नैनोमीटर का. क्या समझ में आया? बिल्कुल समझ में नहीं आया. रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ये समझ में आ गया. न्यूक्लियस को स्टेन किसके होता? बेसिक डाई. नेम क्या दिया था? क्रोमेटिन. क्रोमेटिन बेसिक डाई का नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था. याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा. ठीक है. इंटरफेस न्यूक्लियस जब सेल डिवाइड होती है, लाइन दोबारा आएगी. न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली एक्सटेंडेड एलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, जिसे बोलते हैं क्रोमेटिन. हाईली एक्सटेंडेड और एलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होते हैं, बोलते हैं क्रोमेटिन. न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडी न्यूक्लियाई. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील दैट द न्यूक्लियर एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन. 2 पैरेलल मेम्ब्रेन है, स्पेस बिटवीन 10 से 15 नैनोमीटर का, जिसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस. क्या बोलते हैं? 10 से 15 नैनोमीटर के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस. जो बनाएगा एक बैरियर बनाएगा. क्या बनाएगा? एक बैरियर बनाएगा बिटवीन मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. फॉर्म अ बैरियर बिटवीन मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म के अंदर आउटर मेम्ब्रेन यूजली रिमेन कंटिन्यूस विद या पेरी न्यूक्लियर स्पेस था, बैरियर बनाया इनसाइड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म. आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस है ईआर के साथ, और उस पर भी राइबोसोम होते हैं. एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर. तो क्या है? नंबर ऑफ प्लेसेस हैं जहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप को इंटरप्ट हुआ है. माइन्यूट पोर, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हैं विच आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 मेम्ब्रेन. जो किससे फॉर्म हुए? 2 मेम्ब्रेन के फ्यूजन से. न्यूक्लियर पोर कैसे होते हैं? आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. जो पोर कैसे होते हैं? जिससे क्या होता है? मूवमेंट होता है आरएनए और प्रोटीन का बोथ डायरेक्शन में बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. नॉर्मली देयर इज ओनली 1 न्यूक्लियस पर सेल. नॉर्मली क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है पर सेल. वेरिएशन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व. तो वेरिएशन भी मिल रहे हैं आजकल. ठीक है. तो भाई मैंने बोला सम मैच्योर सेल, कुछ मैच्योर सेल है किसकी? इवन लैक न्यूक्लियस, जैसे एथ्रोसाइट ऑफ मैनी मैमल्स. एथ्रोसाइट मैनी मैमल्स की. आरबीसी मैनी मैमल्स की. सीव ट्यूब सेल और वस्कुलर प्लांट. सीव ट्यूब सेल वस्कुलर प्लांट में भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता. ये सब बातें हमको पता होंगी. विड यू कंसीडर दिस सेल एज अ लिविंग? तो आप उन्हें लिविंग मानोगे या नॉन लिविंग? सोचो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. ठीक है. न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है. एंड क्रोमेटिन, क्रोमेटिन भी होता है. न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? न्यूक्लियोलस भी है और क्रोमेटिन भी है. न्यूक्लियोलाई स्पेरिकल स्ट्रक्चर है. प्रेजेंट कहाँ पे है? न्यूक्लियोप्लाज्म है. दोबारा से न्यूक्लियर मैट्रिक्स न्यूक्लियोप्लाज्म जिसमें न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन दोनों है. ठीक है. और न्यूक्लियोलाई क्या स्पेरिकल स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म में. ठीक है. कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस इज कंटिन्यूस विद रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड एज इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. ये किसका साइट है? एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियर प्रेजेंट इन सेल कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस.
लार्ज हों या बहुत सारे न्यूक्लियाई हों, वो किस में मदद करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेंगे। यू मे रिकॉल दैट इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ अ लूज एंड इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो तो मैं इसे थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म था, न्यूक्लियर मैट्रिक्स को बोला था, न्यूक्लियाई किस में मिलता था? न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलता था। कंटिन्यूस ऑफ कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस वो कंटिन्यूस था। रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म की कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, न्यूक्लियोलस कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, याद रखना। एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का कौन है? न्यूक्लियोलस, ठीक है, याद रहेगा। प्रोटीन सिंथेसिस के भाई पूरी मशीनरी। इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ अ लूज एंड इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। जो इंटरफेस वही लाइन जो पहली वाली लाइन थी, ठीक है, न्यूक्लियस की पहले पैराग्राफ की। तो इंटरफेस न्यूक्लियस के पास क्या होता है? लूज एंड इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, जिन्हें बोला क्रोमेटिन। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, डिफरेंट स्टेज देखिए सेल डिवीजन की। सेल शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, सेल ने क्या शो किया? स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जगह क्या शो किया गया? स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। क्रोमेटिन कंटेन डीएनए, क्रोमेटिन डीएनए भी कंटेन करती है और सम बेसिक प्रोटीन जिसे बोलते हैं हिस्टोन। क्रोमेटिन ने क्या क्या कंटेन किया? डीएनए भी किया और कुछ बेसिक प्रोटीन जो हिस्टोन है, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी और आरएनए भी। अ सिंगल ह्यूमन सेल, उसके पास कितना होता है? 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। कैसा होता है? 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 46 क्रोमोसोम। डिस्ट्रीब्यूटेड किसके अमॉन्ग है? 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर क्रोमोसोम। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12th। क्लास 12 में पढ़ोगे। Every chromosome visible only in dividing cell, essentially as a primary construction or the centromere on the side of which dish-shaped structure called kinetochore are present। हर क्रोमोसोम के पास क्या होता है? बोलो। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। विजिबल कहाँ पे होगा? डिवाइडिंग सेल में। एसेंशियली एज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, एसेंशियली क्या होगा? प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होगा, या हम बोलें सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर आर प्रेजेंट। कहाँ पर? डिस्क शेप, यहाँ पर डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगा ना, कौन सा? काइनेटोकोर रिप्रेजेंट होगा। सेंट्रोमियर होल्ड 2 क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर का होल्ड करेगा 2 क्रोमेटिड को क्रोमोसोम में। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड टू 4 टाइप। क्रोमोसोम को 4 टाइप में बांटा। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मिडल सेंट्रोमियर है, 2 इक्वल आर्म में हो गए क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे होगा मिडल से, हो गया, एक शॉर्ट आर्म एक लॉन्ग आर्म। एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर कहाँ पे सिचुएटेड हो? एंड पे, एक एक्सट्रीमली शॉर्ट हो और एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो, ठीक है। और टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल पे होगा। एक्रोसेंट्रिक में क्या था? क्लोज टू एंड। एक्रोसेंट्रिक बहुत पूछा जाता है क्योंकि वो क्लोज टू एंड बोलता है और बच्चे टीलोसेंट्रिक समझ के टर्मिनल लगाए जाते हैं। नहीं, टीलो मतलब टर्मिनल, ठीक है। क्लोज टू एंड फॉर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट और वन वेरी लॉन्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समटाइम अ फ्यू क्रोमोसोम है नॉन स्ट्रेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। कुछ के पास क्या है? नॉन स्ट्रेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन एट कॉन्स्टेंट लोकेशन। कुछ कॉन्स्टेंट लोकेशन पे नॉन स्ट्रेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है। दे गिव अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट। वो क्या देंगे? अपीयरेंस देंगे स्मॉल फ्रेगमेंट को, अपीयरेंस देंगे कि वो स्मॉल फ्रेगमेंट की तरह दिख रहा है, कॉल्ड सैटेलाइट। उसको क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। माइक्रो बॉडी, आगे बढ़ते हैं। माइक्रो बॉडी, पहले तो ये बोलो कि कुछ क्रोमोसोम इनके पास नॉन स्ट्रेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है कांस्टेंट लोकेशन पे, ठीक है, मतलब वो स्ट्रेन नहीं हो सकते, वो एक सैटेलाइट का वो देते हैं अपीयरेंस, ठीक है। माइक्रो बॉडी मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड माइक्रो बॉडी दैट कंटेन वेरियस एंजाइम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। माइक्रो बॉडी किस में प्रेजेंट होगी? प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होगी। और ये क्या करेगी? बहुत सारे एंजाइम है इसके पास, ठीक है। अब आती है कि सर आपने वो कहा था कि सारी चीज़ें एक बार में रिवाइज कराओगे, उसके लिए अलग से बनाऊंगा, एक अलग से एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे चैप्टर को रिवाइज करूंगा, ठीक है। यहाँ तक अभी क्लियर है? अगर चैनल पर न्यू हो या आपने ज्वाइन कर रखा है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलो वीडियो को, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।